राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने किया जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण, आतंकवाद पर दिया बड़ा बयान, दी जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सोमवार दोपहर 1:30 बजे जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी वार्ड, एचडीयू, एसएनसीयू का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से इलाज की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था और चिकित्सा कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में जानकारी ली। आतंकवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यह बहुत गलत बात है। सहारनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी मिले हैं आप और अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ रहा है? देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तो अगर सफाई की बात की जाए तो अभी सब नया नया रिनोवेशन हुआ है, तो सारा अस्पताल चमक रहा है। दूसरा, बहुत ओवर क्राउड भी नहीं है यहाँ, इतनी ओपीडी भी रोज नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि बहुत ओवर क्राउडी है और यहाँ नहीं है। और इत्तेफाक से कि डॉक्टर भी यहाँ सब सही है कि संख्या में, कि डॉक्टर भी ठीक मात्रा में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि यहाँ ये नहीं था या कुछ ऐसा था। और बाकी तो आप बताइए क्या पूछना। महिलाओं से आपने मुलाकात की है, नीचे महिला वार्ड है, अच्छा बच्चा भी है, तो क्या सारी चीजें सही पाई गई हैं? क्योंकि तरह तरह के जो है अस्पताल पर आरोप लगते रहते हैं कि कभी बच्चा चोरी हो जाता है तो कभी बच्चों की डिलीवरी के लिए पेमेंट मांगा जाता है, इस तरह की कोई चीजें। देखिए, अभी तो मैंने जैसे जितने भी नीचे बात की है, तो मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ कोई दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं या बच्चा चोरी हो रहा है या बच्चे डिलीवरी के पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि मैं गई तो वहाँ ड्रेसिंग भी हो रही थी और डिलीवरी भी एक हो ही रही थी वहाँ। तो मुझे मेरे सामने अभी कोई ऐसी बात नहीं आई। और बाकी जो मैंने सारी चीजें देखी तो मुझे तो सब परफेक्ट। आपने बहुत भराई भी की है, खीर भी खिलाई है, तो क्या कुछ था, किस तरह का प्रोग्राम? अफसोस हुआ कि महिलाओं की गोद भराई की उनको ये नहीं पता। वो कहती हैं कि ये आपकी सरकार कर रही है, तो मुझे बड़ा सुन के अजीब सा लगा कि हमारी सरकार इतना सबको कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे यही लगा, अदरवाइज तो सब खुश हैं, क्योंकि पहली बार सब चीजें ये देख रही हैं कि गोद भराई होना, अन्नप्राशन होना, या जितनी मैं कहती हूँ योजनाएं आज उत्तर प्रदेश सरकार की हैं वो महिलाओं के लिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को जितना भी हो सकता है उतना बेनिफिट पहुंचाने की सारी चीजें हैं। और अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना की मैं बात करूं तो आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों की योजनाओं को मिला के इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला ऐसी है कि जिसको लाभार्थी नहीं है। मतलब एक एक महिला के पास बहुत सारी, जिनके पास उज्ज्वला की भी उनके पास लाभ लिया हुआ है, उन्होंने घर भी बनवाया हुआ है, उन्होंने शौचालय भी बनवाया हुआ है, उन्होंने और भी जितनी सारी सुविधाएं वो आयुष्मान कार्ड बनाए हुए लोगों के। तो मैं कहती हूँ अल्टीमेट जितना फायदा और जितना सारा हमारा आज महिलाओं के लिए हमारी सरकारें सोच रही हैं, मैं कहती हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं और जिनके तहत वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जितना उनका काम हो रहा है, तो मैं उनके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। चल रहा है, महिलाओं को क्या कहेंगे, किस तरह से महिलाएं अपना आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी? डेफिनेटली, बिल्कुल। जब से मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जब से मैं कहूंगी कि तब से महिलाएं सुरक्षित भी हैं, पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी पहले आपने देखा होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने सबसे पहले उनका स्लोगन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो क्योंकि बेटियां बचती ही नहीं थी, बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता, उसके कारण था कि असुरक्षा की भावना, क्योंकि बेटियों को लगता था माँ बाप की ये पैदा होंगी तो इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, फिर उनकी शादी कौन कराएगा, उनको पढ़ाई लिखाई में खर्चा कौन करेगा। क्योंकि अक्सर पहले माँ बाप ये सोच लेते थे ना कि बेटी है दूसरे घर जाएगी, इसको पढ़ा के भी क्या करेंगे। लेकिन आज मैं बता सकती हूँ कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था आज महिलाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बढ़ भी रही हैं। कि मतलब कहना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का नेतृत्व तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। देश में सरकार ने एक बड़ी घटना को नाकाम किया है, आतंकवादी जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा जैसे, उसमें एक डॉक्टर शाहीन भी सामने आई है, महिलाओं से जुड़ी है। इस तरह की महिलाओं को क्या? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये वो वाली कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मुझे लगता है कि जो भी अब उनकी जांच हो रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, पर ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ईश्वर ही कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आरजेडी की प्रमुख जो है लालू यादव है, उनकी बेटी जो है हारने के बाद जो घर से निकाल दिया लालू यादव, और उन्होंने जो है 2 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से तो ये उनका फैमिली मैटर है, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक एवं जन सुनवाई, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग डॉक्टर बबीता सिंह चौहान
सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सपना कश्यप द्वारा सोमवार दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक एवं जनसुनवाई की गई। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला एवं बालिका हितैषी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से जानकारी दी जाए, जिससे योजनाओं का वृहद रूप से सभी को जानकारी मिल सके एवं महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया जा सके। इसके लिए नुक्कड़ नाटक करवाकर तथा सभी संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्य किया जाए। अध्यक्ष ने सभी विभागों को संचालित योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं का 100% लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाए। महिला कल्याण के अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, सखी वन स्टॉप सेंटर, पेंशन, पुनर्विवाह योजना के साथ ही समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, परिवहन विभाग से संबंधित महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर संबल प्रदान करती है। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि कन्या सुमंगला योजना का लाभ सभी पात्र बालिकाओं को दिया जाए। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के संबंध में उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस विभाग से समन्वय कर योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। पुनर्विवाह योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाए। सभी सरकारी एवं प्राइवेट कार्य स्थलों पर नियमानुसार समिति का गठन किया जाए तथा उसको रैंडमली चेक भी किया जाए। सभी स्थलों पर शिकायत पेटिका लगाई जाए। अध्यक्ष द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु जनसुनवाई की गई, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। जनसुनवाई के दौरान 13 प्रकरणों को सुना गया, जिसमें से 6 प्रकरण घरेलू हिंसा, 1 प्रकरण पुलिस विभाग, 3 प्रकरण राजस्व विभाग, 1 प्रकरण आबकारी विभाग तथा 1 रोजगार से संबंधित प्राप्त हुआ। सभी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए तथा प्रकरण में फॉलोअप लेते हुए निस्तारण आख्या से उन्हें अवगत कराने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए।